लोग गेम प्ले देखते हैं, हम गेम बदलते हैं। यो व्हाट्सअप गेमर, मैं हूँ रॉ, आप देख रहे हो रॉ प्ले जैसे भी यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है एकदम नेक्स्ट लेवल, इसलिए बोल रहा हूँ कुर्सी का पेटली बांध लो और ध्यान से देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ स्कारफॉल में शॉटगन से गॉड लेवल गेम प्ले कैसे करें। देखो, लॉन्ग रेंज एंड मिड रेंज में तो एनिमी को कोई भी मार लेगा, लेकिन अगर तुम शॉर्ट रेंज का एक बीस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें शॉटगन चलाना आना चाहिए। और शॉटगन में मास्टर बनने के लिए तुम्हें ये 5 चीज जानना जरूरी है। पहला एक्यूरेसी, दूसरा मूवमेंट, तीसरा एमएस, चौथा माइंडसेट एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक का जरूरत है। लेकिन तुम्हें 4 चीज को मास्टर करने से पहले तुम्हें और एक चीज का मास्टर करना पड़ेगा, जो कि है जॉयस्टिक। हाँ, मैं यहाँ जॉयस्टिक का बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ जॉयस्टिक का साइज का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉयस्टिक मास्टर करने का बात कर रहा हूँ। देखो, जॉयस्टिक मास्टर करने के लिए मैं तुम्हें 2 एक्सरसाइज बताऊंगा। पहला, ट्रेनिंग ग्राउंड पे आके ए पोजीशन पे आना एंड कुछ इस तरह करना। एंड हाँ, सिर्फ जॉयस्टिक यूज करना, जायरो का यूज मत करना। जब तुम इसे 5 से 10 मिनट करोगे, उसी के बाद ये तीनों डमी के पास आकर कुछ इस तरीका से करना। एंड हाँ, यहाँ पे भी सिर्फ जॉयस्टिक का यूज करना, जायरो का यूज मत करना। एक्यूरेसी, देखो, तुम पहले ये समझो एक्यूरेसी क्या होता है। ये बंदे का चारों तरफ तुम्हारा एम रहता है ना, उसी को एनिमी का बॉडी पे लॉक करना को एक्यूरेसी बोलते हैं। जो सही टाइम पे लॉक करता है उसी को परफेक्ट एक्यूरेसी बोलते हैं। तुम लोग पहले ये क्लिप देखो। अब तुम लोग एक क्लिप पे देख सकते हो मैं कितना परफेक्टली मेरा एम को उसके ऊपर शिफ्ट किया हूँ। इसे बोलते हैं परफेक्ट एक्यूरेसी। तुम्हारा एक्यूरेसी सही करने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग जरूरत है। मेरे पास तुम्हारे लिए 3 एक्सरसाइज है। पहला, ट्रेनिंग ग्राउंड पे आ जाना, उसी के बाद एंड कुछ इसी टाइप से ही मारना है। जब तुम्हारा हर एक बुलेट डमी पे लग जाता है, तब तुम्हारा एक्यूरेसी के साथ रिफ्लेक्स भी इंप्रूव होगा। अगर तुम थोड़ा फास्ट गेम प्ले करने के लिए कोशिश करोगे, कुछ इस तरह दिखाई देगा। दूसरे एक्सरसाइज करने के लिए तुम्हें ये टारगेट के पास आ जाना है एंड एक एक करके कुछ इस तरह उनको मारना है। जब भी तुम स्लाइड करोगे, स्कोप खोल के मारना है। इससे तुम्हारा एक्यूरेसी एंड कवर फायर दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। अगर तुम उसे कुछ फास्ट गेम प्ले करोगे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब थर्ड एक्सरसाइज के लिए तुम इस प्रकार करना है। स्लाइड करते ही टारगेट को हिट करना है एंड दूसरे तरफ से निकल जाके फिर से स्लाइड करके टारगेट को हिट करना है। ऐसे करने से तुम्हारा मेमोरी मसल स्ट्रांग होगा। इसे थोड़ा फास्ट मोशन पे करने पर कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अब लास्ट एक्सरसाइज के लिए तुम्हें गाड़ी लेके कुछ इस तरह सेट करना है। अब ड्राइविंग सीट पे क्लिक करके एंड एग्जिट बटन पे क्लिक करके टारगेट को हिट करो। उसी के बाद फिर से नॉर्मल सीट पे बैठ जाओ एंड फिर से एग्जिट बटन पे क्लिक करके फिर से टारगेट को हिट करो। और इसे जब तुम फास्ट मोशन पे करो, ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। एंड हाँ, तुम्हें मैं जो कुछ एक्सरसाइज बताया, ये सब तुम एयर गन के लिए भी कर सकते हो। एंड हाँ, लास्ट वाला छोड़ के, क्योंकि ये सिर्फ शॉट गन के लिए था। मूवमेंट, क्लोज रेंज पे मूवमेंट ज्यादा मास्टर करना होता है, क्योंकि जब सामने वाला बंदा एंड तुम सेम टाइम पे फायर करते हो तो तुम दोनों का सेम एफपीएस रहता है। तब नॉक कौन होगा वो डिसीजन मूवमेंट करता है। जो परफेक्ट मूवमेंट करेगा वो एनिमी को नॉक देगा। और परफेक्ट मूवमेंट का सिर्फ लेफ्ट राइट करना नहीं होता है, एनिमी का नेक्स्ट मूवमेंट समझ के इंस्टेंट मूवमेंट देना होता है। सिर्फ यही काफी नहीं होता है, मूवमेंट के साथ एक्यूरेसी रखना एक प्रो प्लेयर का हैबिट होता है। देखो, तुम्हारा मूवमेंट एनिमी को कंफ्यूज करना होना चाहिए। अब मूवमेंट ये नहीं है कि जो यूट्यूबर जो बोले वही करना है। तुम्हारा खुद का मूवमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब तुम्हारा खुद का मूवमेंट कैसे क्रिएट करोगे? देखो, तुम ये 6 बटन यूज करके तुम्हारा खुद का मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब वो तुम कैसे करोगे वो तुम्हें पता है, क्योंकि उससे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किसी का यूट्यूबर का मूवमेंट कॉपी मत करो, क्योंकि वो यूट्यूबर का वीडियो सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे जैसे 1000 बंदे देखते हैं। देखो, मूवमेंट का सिर्फ एक एक्सरसाइज है, वो है TDM 1v1। तुम जितने बंदे के साथ 1v1 करोगे, तुम्हारा मूवमेंट इतना परफेक्ट होगा। देखो, अगर इसके बाद भी तुम्हें जानना है कि तुम्हारा खुद का मूवमेंट तुम कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो कमेंट पे लिखना मूवमेंट। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि तुम्हारा खुद का मूवमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। MS गाइस,
मुझे अक्सर ऐसे डाउट्स आता है, मैं गोली चलाया हूँ लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, क्या मेरा सेंसिटिव ठीक नहीं है, बुलेट्स कनेक्ट ही नहीं हो रहा है? अरे नहीं भाई, सेंसिटिव का इशू नहीं है, एमएस का इशू है, नहीं गेम का पिंग। आप जितने भी मूवमेंट दो एंड तुम्हारा एक्यूरेसी जितना भी सही है, बिना अच्छा एमएस के क्लोज रेंज में मास्टर करना इम्पॉसिबल है। पहले तुम इसी का पीछे का मैकेनिज्म समझो। आप जो भी बटन यूज करते हो परफॉर्म के लिए, तो स्कारफॉल उसी का एक डाटा पैकेज बनाता है और वो डाटा पैकेज सर्वर में जाता है एंड देन सर्वर में स्टोर होता है, क्योंकि उसी बटन के हिसाब से क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए एंड वो अगेन डाटा पैक फॉर्म में वापस आता है आपके डिवाइस पे। मतलब यही कि जब तुम फायर बटन दबाते हो एंड वो हाई पिंग के वजह से सिग्नल सर्वर में लेट जाता है, तो रेस्पॉन्स भी लेट मिलता है। इसी डिले का फायदा उठा के एनिमी फायर करेगा एंड आप लॉबी जा सकते हो। देखो, लो एमएस और हाई एमएस का डिफरेंस बस इतना होता है कि दो प्लेयर का सेम स्प्रे एंड सेम एम होने के बाद भी एक में नॉक होगा, दूसरे में कुछ भी नहीं। इसीलिए ड्रिल्स एंड मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा नेटवर्क। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक स्टेबल वाईफाई का यूज करना। माइंडसेट, देखो माइंडसेट का मतलब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। स्कारफॉल में एंट्री फाइगर एंड सपोर्ट प्लेयर का डिफरेंस सिर्फ गन पावर नहीं होता है माइंडसेट का। क्लोज रेंज का बीस्ट बनने के लिए एंट्री फाइगर के जैसे सोचना पड़ेगा। नो फेयर, नो वीकनेस, नो पैनिक। अगर आप एक नॉर्मल मैच या प्रैक्टिस मैच खेल रहे हो, अगर हमेशा ही सोचोगे कि क्लोज रेंज पे गेम सेंस यूज करूंगा एंड नेट करूंगा, थोड़ा स्लो खेलूंगा, तो क्लोज रेंज पे आपका गन पावर कभी इंप्रूव नहीं होगा। कभी कभी पूरे एग्रेशन के साथ खेलना पड़ता है, घुस के मारना पड़ता है, तभी कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है एंड माइंडसेट चेंज होगा। हाँ, जब स्टेज बड़ा हो जैसे कि रैंक पुश एंड टूर्नामेंट 1v1 सिचुएशन हो, तो तभी डेफिनेटली क्लोज रेंज पे गन पावर एंड गेम सेंस का यूज कर सकते हो। बस मैं यही कहूंगा, सामने वाला प्लेयर से डरना बंद करो। दिमाग में सिर्फ एक बात होना चाहिए, सिर्फ मारना है बस, और कुछ नहीं। अगर तुम फिनिश हो जाते हो तो गलती को एनालिसिस करना है और कोशिश करना है अगली बार वही सेम मिस्टेक मत करना है। देखो, अगर तुम्हें मेरा कंटेंट थोड़ी सी भी हेल्प किया है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व, गेम में इंप्रूवमेंट, या फिर आप कुछ यूनिक सीखते हो मेरे कंटेंट से, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। टिप्स एंड ट्रिक, देखो इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, हर यूट्यूबर इसके बारे में बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो में 100 लाइक पूरे कर देते तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक के बारे में, जो कोई यूट्यूबर नहीं बताया होगा। एंड हाँ, लास्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, फैसला आपका है और मैदान भी, लॉबी या चुनाव, जो सीखे हो उसे आजमाओ या फिर हार के वापस जाओ। नाम याद रखना, रॉ प्लेज। अगली तबाही पे मिलते हैं।